Good morning, students. Once again, welcome to physics class. In this lecture, we will discuss about the next topic, electric potential and potential difference. In this lecture, we will discuss about electric potential and potential difference. So first of all, I am telling the definition of electric potential. Electric potential, the amount of work done in bringing a unit positive charge or test charge from infinity to the given point. I am repeating again, the amount of work done in bringing a unit positive charge or test charge from infinite to the given point. इसमें बेटा एक टेस्ट चार्ज लिखा मैंने यहां पर. टेस्ट चार्ज इज ए स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी. ये हमेशा टेस्ट चार्ज जहां भी आता है वो हमेशा प्लस का रखा जाता है, इसलिए मैंने यहां लगा दिया पॉजिटिव चार्ज. इस डेफिनेशन के बेस पर जो हम इसका फॉर्मूला आपको बताने जा रहे हैं वो है बेटा V इज इक्वल टू W अपॉन Q. V इज इक्वल टू W अपॉन Q. जो हमारे पास V है, हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से रिप्रेजेंट करते हैं और द अमाउंट ऑफ वर्क डन हो गया आपके पास W, और इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज की जो सिंबल यूज करते हैं वो होता है आपका Q. तो बहुत सिंपल डेफिनेशन है, बहुत सिंपल. इसमें जो एक पॉइंट आया है वो केवल ये है फ्रॉम इन्फिनिटी टू द गिवन पॉइंट. ये क्या है बेटा, देखो जैसे कि ये पॉइंट आपके पास है, ये इन्फिनिटी लिया मैंने, और ये हमारे पास ए पॉइंट हो गया ए. इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है बेटा, ये देखो आप, जब हम कोई भी किसी चार्ज को जब यहां से यहां तक लाने में जो वर्क करता है, वो चार्ज यहां से यहां तक आने में वर्क करता है, वर्क आया W, चार्ज होगा क्यों, जब वो इस पॉइंट से वर्क करता हुआ इस पॉइंट पर आएगा तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इसलिए W अपॉन Q. इट इज ए स्केलर क्वांटिटी. ये एक स्केलर क्वांटिटी है बिकॉज वर्क डन इज आल्सो स्केलर क्वांटिटी, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, तो देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी. तो ये स्केलर क्वांटिटी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बेटा ये. नाउ द यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आई एम टेलिंग द यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. पोटेंशियल की जो यूनिट है अगर हम लेते हैं फॉर्मूले के बेस पर, तो वर्क डन की यूनिट आपको पता है होती है जूल. क्या होती है बेटा, जूल. और एक होती है आपके पास, इसकी होती है कूलाम. तो जब तक आपको एसआई के बारे में पता है तो जब तो आप लिखोगे वोल्ट, अगर नहीं पता है तो आप लिख सकते हो द यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज जूल पर कूलम. बट SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज वोल्ट. आप जानते हो वोल्ट हम घर में कहा यूज करते हैं, जैसे कि हमारे घर में स्टेबलाइजर लगा होता है, स्टेबलाइजर में उसे बोलते हैं वोल्टेज रेगुलेटर, वोल्टेज भी उसे बोलते हैं, स्टेबलाइजर भी होता है. तो उसमें जो वोल्टेज मेजरमेंट करते हैं हम वो करते हैं वोल्ट में. तो इसलिए अगर हम ये क्वेश्चन बन गया यहाँ पे कि वोल्ट मीटर को किस चीज में मेजर करते हैं, तो हम कहेंगे वोल्ट में. जिसमें वोल्टेज को मेजरमेंट करते हैं क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर. वो एक मीटर होता है इसलिए उसका नाम रखा हुआ है वोल्ट मीटर. इसके बाद फिर जैसे कि मेरे पास ये वोल्ट है, ये आपके पास वर्क डन है, ये आपके पास चार्ज है. इन्हीं के बेस पे डेफिनेशन है बहुत इंपॉर्टेंट.
1 वोल्ट, 1 वोल्ट, ये 1 वोल्ट की डेफिनेशन कैसे डिफाइन करेंगे हम? आप इन तीनों को 1 के रेस्पेक्ट में लिखो, जैसे कि 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम। जैसे कि हम डेफिनेशन बना लेते हैं इसमें कि पोटेंशियल आपके पास v इसका डबल अपॉन क्यों है। पोटेंशियल की ऐसा यूनिट 1 वोल्ट, वर्डन की ऐसा यूनिट जूल, 1 जूल लिख दिया, तो कूलम 1 कूलम। तो आप डेफिनेशन इससे बनाइए, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। 1 वोल्ट इज डिफाइंड एज द 1 जूल ऑफ वर्क डन, 1 जूल ऑफ वर्क डन थ्रू द कंडक्टर पर 1 कूलम ऑफ चार्ज, पर 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो 1 वोल्ट की डेफिनेशन आपको लिखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 1 वोल्ट इज डिफाइंड एज द 1 जूल ऑफ वर्क डन, क्योंकि जूल क्या है? वर्क डन यूनिट होती है, तो 1 जूल ऑफ वर्क डन पर 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो ये आपके पास डेफिनेशन है 1 वोल्ट की, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन पोटेंशियल डिफरेंस। अब आप करते हैं बेटा स्टार्ट हम पोटेंशियल डिफरेंस। ओके बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस देखो, दोनों डेफिनेशन सेम है, दोनों में एक थोड़ा सा अंतर है। दोनों में क्या अंतर है? जैसे मैंने अभी आपको बताया पोटेंशियल, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफिनिटी टू द गिवन पॉइंट। ये तो जो चार्ज ने वर्क किया है कहां से? इनफिनिटी से कहां तक? गिवन पॉइंट तक। इनफिनिटी तो एक ऐसी डिस्टेंस होगी, लेंथ होगी जो इनफाइनाइट शो करती है। और अगर हम इसी को, केवल इसी को यहां पर हम ये लिखते हैं, ये केवल 2 पॉइंट को चेंज कर रहा हूं मैं, केवल ये कि फ्रॉम 1.2 द अदर पॉइंट, द दोनों डेफिनेशन आपके याद हो जाएंगी। आई एम रिपीटिंग अगेन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफिनिटी टू द गिवन पॉइंट, तो इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एंड पोटेंशियल डिफरेंस, डेफिनेशन देखो पोटेंशियल डिफरेंस की, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल difference, potential difference, the amount of work done in bringing a unit positive charge or test charge from one point to the other point, इसलिए इसका नाम रखा है पोटेंशियल डिफरेंस। किसी भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस। इसमें क्या चेंज है देखो बेटा, ये हमारे पास 2 पॉइंट है, एक ए और एक बी, की हो गया। फिर आपने वही एक चार्ज लिया, क्यों? हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी हो, निगेटिव पर ये वैलिड नहीं होता है बेटा, इसलिए मैं प्लस कर दिखाया। अगर इस चार्ज के द्वारा किया गया वर्क यहां से यहां तक हम शो करते हैं, तो उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं VA माइनस VB और इज इक्वल टू W अपॉन क्यू, क्योंकि वर्क डन वही है, केवल ये चेंज हुआ, केवल ये तो VA माइनस VB इज इक्वल टू W अपॉन क्यू। ये बेटा इसका फॉर्मूला है। जो यूनिट होती है पोटेंशियल डिफरेंस की वो भी सेम ही है, क्योंकि यूनिट ऑफ पीडी लिख सकते हैं हम शॉर्ट में, पीडी पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट, ये आपके पास ऐसा यूनिट होगी। और जो फॉर्मूले बेस पे है वही जूल पर कूलम सेम। एक और चीज है, हम कभी कभी ये क्वेश्चन बनता है माइंड में कि जो इन्फिनिटी पॉइंट है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हमारा पोटेंशियल कितना होता है, हमारा पोटेंशियल कितना होता है। देखो अगर मैं इस बी को इन्फिनिटी मान लूं, मैंने कहा बी पॉइंट इन्फिनिटी है ये, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो बेटा 0 होता है, 0। तो वी बी पे क्या हो जाएगा 0। तो जब वी बराबर 0 हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, तो वी क्या बन जाएगा डब्ल्यू अपॉन क्यू, और क्या बन जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक बार फिर। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई पूछ लेता आपसे कि इन्फिनिटी पॉइंट पर जहां इन्फिनिटी लेते हैं वहां पोटेंशियल कितना होता है।
वहां पर कितना होता है, वहां पर होता है 0। तो हम ये भी कर सकते हैं, इसे प्रूव कर देंगे पोटेंशियल के बारे में। और तो यहाँ हो जाएगा VA, और V कौन से पॉइंट पे आएगा, सिंगल पॉइंट पे, तो VA बराबर क्या आएगा, W/Q। ये फिर क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये आपके पास दो टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोनों। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द न्यूमेरिकल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस आफ्टर द कंप्लीट ऑफ द डेफिनेशन। ओके बेटा, एक हम आपको एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल करा रहे हैं, आपको न्यूमेरिकल, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज, ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू ए 6 वोल्ट बैटरी। सबसे पहले हमें ये पता हो कि हमारे पास इस न्यूमेरिकल में जो वैल्यूज गिवन है, इनमें हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू है। सबसे पहले देखो, हाउ मच एनर्जी, हमारे पास वो एनर्जी कैसी है, इज गिवन टू ईच। ईच का मीनिंग प्रत्येक, और प्रत्येक का मीनिंग होता है मैथमेटिक्स में 1। ईच का मीनिंग यहां 1 का यूज करेंगे हम। ईच कूलम ऑफ चार्ज, ईच कूलम ऑफ चार्ज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द गिवन वैल्यूज इन दिस न्यूमेरिकल। सॉल्यूशन करते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है बहुत ही। गिवन each 1, तो Q इज इक्वल टू 1 कूलम, ये हो गया। एंड 6 वोल्ट बैटरी, अब जानते हो वोल्ट में कैसे करते हैं, वोल्ट क्या में करते हैं, रिप्रेजेंट वोल्टेज को। वोल्टेज क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसका सिंबल होता है V। तो V इज इक्वल टू 6 वोल्ट। हमें क्या निकालना है, एनर्जी। एनर्जी किसकी फॉर्म होती है, वर्क डन की फॉर्म। हम जैसे जानते हैं कि अगर हम कहते हैं कि एनर्जी क्या है, व्हाट इज एनर्जी, तो एनर्जी टू डू वर्क, या इट इज द एबिलिटी टू डू वर्क। तो एक प्रकार की एनर्जी की यूनिट और वर्क डन की यूनिट सेम होती है। तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ W। आपको W निकालना है, हम फॉर्मूला जानते हैं, तो फ्रॉम V इज इक्वल टू W/Q। W/ हमें निकालना है W यहां से, तो W इज इक्वल टू V इंटू Q, वैल्यू V 6 इंटू Q वैल्यू 1, तो W इज इक्वल टू 6। जो वर्क डन की यूनिट होती है, मैंने बताई थी आपको फॉर्मूले में, क्या होती है, जूल। तो 6 जूल आपका